नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शर्मा सिस्टर ब्लॉग में मैं सोमा शर्मा और ये बिमला शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज न्यू ईयर की पहली सुबह है, तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोग सभी को। भगवान करे आप सभी की इस साल बहुत 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 अच्छी जाए, हेल्दी जाए, स्वस्थ रहे और ये कोरोना वायरस जो है, ये जो सेकेंड वेव जो है, जो भी सब कुछ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम लोग सब आराम से बाहर घूम सकें। हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में हमें मास्क पहनने की ज़रूरत ना पड़े। मास्क पहन पहनने भी की लो, ज़रूरत भी खुद नहीं, की पहन भी प्रोटेक्शन लिया के तो लिए। बस घूमने का मौका मिले, सब कुछ करने का मौका मिले। बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, एक साल से ज़्यादा हो गया ना। एक साल से ज़्यादा हो गया हम घर पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है दोस्तों। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि भाई कुछ करें, है ना, कुछ ब्लॉग बनाएं, कुछ करें। तो इसलिए हमने आज से ही शुरू किया है। तो देखिए आगे क्या होता है। रुको। प्रोफेशन से हम लोग प्राइवेट ट्यूटर है। हम लोग वैसे प्राइवेट स्कूल में स्कूल पढ़ाते थे, तो 2 साल से वो स्कूल बंद है, तो फिर सैलरी तो आएगी नहीं। हम लोग वैसे ही होम ट्यूटर घर घर जाके भी ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर घर पे काफ़ी मेरे सारे घर बच्चे में आते भी हैं काफ़ी हमारे सारे यहाँ। बच्चे आते दो हैं, साल से बस कम है। उसी से हो जाता है हम लोगों का गुजर बसर। इतने साल तो अच्छा ही चल रहा था। अब देखो, ये 2 साल में तो हमारा मतलब बहुत हालत ख़राब हो रखा है कोरोना की वजह से। बच्चे आ नहीं रहे हैं और हमें भी बुला नहीं रहे हैं। बच्चे को पता नहीं, माँ बाप को, हाँ बच्चों की टेंशन होती है। अब तो ये हाल है कि बच्चे ना, वो भूल गए कि स्कूल क्या होता है, वो भूल गए कि होमवर्क क्या होता है सच में। और काफ़ी सारे बच्चों की तो आईसाइट भी बिगड़ गई है मोबाइल देख देख के। उनको अब मोबाइल की इतनी आदत पड़ चुकी है ना बच्चों को, कि मोबाइल के बिना उनका मतलब कुछ होता नहीं है। तो ये मतलब कोरोना वायरस की वजह से ना, ये एक बहुत बड़ी चेंजेस आई है। तो आगे आगे काफ़ी दिक्कत आने वाली है हमें भी और पेरेंट्स को भी। क्योंकि बच्चे, अब देखो, अभी तो बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेज नहीं रहे ये बोल के कि कोरोना है, ये है, वो है। अब जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ, उनको कुछ भी नहीं पता। जो छोटे बच्चे हैं सब कुछ भूल चुके हैं। बड़े बच्चे तो वो तो इन टच हैं, वो तो कंटिन्यू उनका स्टडी चल रहा है। छोटे बच्चे, माँ बाप सोच रहे कि छोड़ो इनकी क्या पढ़ाई है, तो वो तो सब कुछ भूल चुके हैं। तो हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप में से कौन कौन ट्यूशन पढ़ाते हैं, कौन कौन स्कूल में टीचर है, प्लीज़ शेयर करना कि आपकी क्या हालत है, क्या क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हो। क्योंकि हमने बहुत फेस किया है दोस्तों। क्योंकि 2 सालों में बच्चे नहीं आए, हमारा काम ही ट्यूशन पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी से हमारा घर चलता है। तो 2 साल से कोई आया नहीं ट्यूशन, तो हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। ऊपर से हम लोगों ने रिसेंटली घर चेंज किया था ना, तब हम वहाँ रहते थे नीचे, तो वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ शिफ्ट होने के कब आए, दिसंबर का, फरवरी ना। हाँ, फरवरी के 12 12। तारीख को हम लोग यहाँ हाँ पे शिफ्ट हुए थे 2020 को। उसी वक्त मार्च से लॉकडाउन हाँ, लग गया, मार्च तो से बताओ। लॉकडाउन हो गया। तो सोचो क्या हाल हुआ। हमने बाप रे। यहाँ पे शिफ्टिंग पे कितना खर्चा हुआ, एंड देन यहाँ का एडवांस, आपको तो पता ही है। यहाँ जो शिलोंग में रहते हैं उनको पता है यहाँ का रूल्स क्या है। तो यहाँ का घर का किराया काफ़ी महंगा आता है। तो हमने वहाँ से छोड़ा, यहाँ आए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट एंड देन हर महीने का पेमेंट। हमारी तो हालत मतलब क्या बताऊँ दोस्तों, कमर टूट गई थी, ये हाल हो गई थी हमारी। तो फिर वही है ना। तो उसके बाद काम धंधा सब चौपट। उसके बाद तो मतलब, अरे, उसके बाद बहुत 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 हालत ख़राब हो रखी है। अभी तक भी सुधरा नहीं है, आगे सुधरने की आशा है। देखिए क्या होता है। अब बच्चे आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं ना, क्लास 9th और 10th के, वही आ रहे हैं। छोटे क्लास के बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको माँ बाप को लगता है ये तो हो जाएगा, क्या पढ़ाई होता है इनका, हो जाएगा। बस बड़े बच्चों को 9th 10th को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इनकी एग्ज़ाम आ रही है। उनको तो कि कहीं से भी वो है नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन है नहीं। उनका तो एग्ज़ाम होना ही होना है। पिछले साल तो क्लास 9 और 10 के एग्ज़ाम भी नहीं हुए, है मेरे तो ना। बोर्ड एग्जाम के हाँ बच्चे भी हैं। हाँ, अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम के हाँ। बच्चे हैं क्लास 9th और 10th के, तो आ रहे हैं। उनके माँ बाप भेज रहे हैं क्योंकि उनको डर है कहीं बच्चे फेल ना हो जाए, इसलिए भेज रहे हैं। तो दूसरे बच्चों को कोई नहीं भेज रहा है। उनको लगता है कि इनकी क्या पढ़ाई है, छोड़ो ये तो घर पे भी हो जाएगा। लेकिन सच सच बता रही हूँ दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चों का, अभी मैंने देखा है कई पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ रखते हैं, कोई कोई रखते हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों का बिल्कुल, वो होमवर्क करवा दिया बस हो गया। सब कुछ भूल चुके हैं वो। हमें तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं। पैसे तो ज़्यादा वो देंगे नहीं, पैसे तो 1 रुपया ज़्यादा देंगे नहीं, लेकिन पूरा काम हमसे करवाएंगे। उफ, मत पूछो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना ये सब देख करके। मेरा तो और मन नहीं करता है कुछ करने का। तो हमने सोचा है कि चलो ब्लॉग ही शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो बस शुरुआत ही है, आज का हमारा पहला एपिसोड है। तो आगे काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए, तो शेयर करते हैं।
अभी लंच नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि गैस तो है नहीं, अब ब्रेकफास्ट की तैयारी का। अभी तो जाकर मैं आराम से बैठूंगी, पानी पीऊंगी, मैं जाकर मेरी बेबी को थोड़ा क्योंकि वो इतनी करूँगी। सुबह सुबह कुछ कोई उठा भी नहीं है, पड़ोस भी नहीं उठे अब तक। तो जाकर के दरवाज़ा खटखटाएंगे तो मार नहीं डालेंगे हमें। तो अभी वो उठेंगे 10 बजे, तो हमें भी वेट करना पड़ेगा। तो सब कुछ है, आटा उटा है, पराठे वराठे बेल लेंगे, बेल के जाके मंजू के घर में सेक कर आ जाऊँगी। ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर लंच के लिए अब देखते हैं क्या होगा। वही लंच तो हम जा रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, घर पे तो बनाना है थोड़ा सा। हाँ, तो मिलते हैं आपसे। हाँ, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके देन, सी यू। फ्रेंड्स, ऐसा कभी हुआ है कि जिसे आप 10 बजे फ़ोन करो तो 12 बजे आए? देखिए हमारी फैमिली की दो ये महिलाएं, हाजी महिलाएं, इनको मैंने फ़ोन किया था, गैस खत्म हो गया, मैंने आपको बताया था। मैंने बोला इनको कि प्लीज जल्दी आ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ग्यास लिएर आनी हो बल्ल, मलाई यस्तो हतार हतार खाना पकाएर परेछ, दिमाग खराब हुने टाइममा आनी होइन। हैप्पी न्यू ईयर। चौ चौ ग्यास बन्द गर्दो, चल पहिले फास्ट जल्दी आ त, सत्यानाश हुन्छ। के गर्दैन छेमाले? नै मैले अघि काफी गरिसकेको छु। बस 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 बस, तिमीले नास्ता वास्ता भयो तिम्रो त? अभी कितना 2 साल हो गया ऑलरेडी। हम लोग तो जल्दी कर लेते हैं, ब्रंच कर लिया हमने एक्चुअली मैच के दिन। जल्दी कर लेते हो प्लीज। संडे का आदत है कि बस टाइम में खाओ पियो यार। नहीं एक्चुअली संडे टाइम में खाओ पियो। हमने ब्रंच ही कर लिया साथ में। हाँ, लेट से उठे थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ब्रंच ही कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, आपको हम सिस्टरों में कजन में सबसे छोटी है ये, और ये इसकी बड़ी बहन है लक्ष्मी, जिसकी हालत बुरी हो रखी है। देखा होगा कि माचो सर्दी का खांसी सर्दी हो रखी है, कोल्ड कफ हो गया है, इसकी वजह से। घबराना मत दोस्तों, कोरोना नहीं हुआ है, बस कोरोना नहीं हुआ है, कपड़े धो रखे थे कई सारे तो इसलिए ठंड लग गई इसे। बिल्कुल। कुकु मम खायो नि अब फटाफट। अब नि देखो मम खायो 1 घन्टा लगाएर। 1 घन्टा लगाएर। यता हेर बाबा, यता हेर कुकु, यता हेर खायो भन् त पापा एटलिस्ट। बस खत्म, समझ में आया? बाय बाय। चलो अब ये आगे जाने वाले हैं। अब बोलाऊ त। चलो बाय। ये सिलेंडर लेकर जा रही है, चलो बाय। देखो घूमने जाने के लिए ना और हमेशा रेडी। मास्क पहन लिया, बच्चों को पता चल गया कि आप जा रहे हैं बाहर। मास्क पहन लिया मतलब बाहर। चलो चलो बाय बाय, देखा बाय 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 टू मम्मी, बाय बाय टू अम्मा, देखा एंड बाय बाय टू ठुली अम्मा। कुकु भाई मुझे नहीं देख रहे, बस निकलना है बाहर। मलाई मलाई बाबा, बाय बाय एवरीवन। देखा कितनी चालाक है आज के बच्चे। ओ मार्क्स ये लो। I have some appointments. चलो चलो चलो, यो लो, यो हैन म यो लिएर आउँछु हैन। चलो चौधरी होल्ड दिस। चलो 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 मेरे को लक्ष्मी, मैं हेल्प करती हूँ सिलेंडर उठाने में। हल्का तो भारी हुन्छ ही। रुको, ऐसे नहीं रुको तो गाड़ी एक तरफ दोनों तरफ बस। ना बांधने तरीका ही होइन। होइन नि भयो। स्कूटी कहाँ छ स्कूटी? बांधो न। खोइ ओके 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 ओके, बाय बाय कुकु बाय। बा देखा, टंग टंग टंग। ये तो मतलब घूमने जाने के लिए कभी भी रेडी रहती है। हेलो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं भैया के घर, उन्होंने लंच के लिए बुलाया था, तो हम पहुंच रहे। कितना बजा अभी? 5:15 हो चुके, हम डिनर के लिए पहुंच रहे हैं। तो बहुत काफ़ी लेट हो चुकी है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था ना सुबह गैस ख़त्म हो गया, तो फिर उसे आने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर बेबी के लिए खाना बना, फिर इसके हस्बैंड के लिए खाना बना, फिर अब हम फाइनली निकल रहे हैं। तो बेबी सो रही है, बाहर अंधेरा हो चुका। हम सोचे थे कि जाते जाते आपको सारा दर्शन कराएंगे, लेकिन अब पॉसिबल है नहीं। जैसे कि मैंने आपको आफ्टरनून में सुबह बताया था कि अच्छी धूप है, अच्छा वेदर है, तो मैंने ये भी बताया था कि शाम को करा, क्योंकि ठंड पड़ने वाली है। तो अब
वही है, सब बाहर बहुत तेज, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अब निकल रहे हम दोनों बहनें। चलो वहाँ जाकर मिलते हैं फिर। रास्ते में शूट करने का तो कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि अंधेरा है ना। फिर खाना भी क्या खाएंगे वो भी दिखाएंगे। हाँ, वहाँ जाके सबसे मिलना हो जाएगा। चलो सी यू देन, सी यू देन, सी यू देन। फिर मिलते हैं, अंधेरा है काफ़ी, पॉसिबल नहीं है। काम न पका बेलामा ऐसे तो यहाँ की थी कुछ करो तो भी। हाँ, वहीं से घुसने का है ये रोनी भैया को। हेलो दिदी, निक्लिनु न, डर लाग्यो त मलाई कतातिर हो कुत्ता। अरे म जाँदैछु त, हिँड न। कुत्ता छ नि? कुत्ता कुत्ता कता छ? कुत्ता कुत्ता बांधे रहन्छ। लंच को लिए बुलाया था, हम जा रहे हैं डिनर पे। वो आ गया मेरा भतीजा सोनू। हाय, खोल खोल, खोई पपी खोई तेरो। अभी बांधे रख, बांधे रख। देखो यहाँ पे एक पपी है। हाँ, नाम क्या होगा तेरे कुकुर को? ओ पैंथर। चल, हाय पैंथर। पूरा मतलब रात ये देखिए दोस्तों, सारे सेल्फी स्टिक लेकर के फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। ये मेरे बड़े भाई, ये उनका बेटा, मेरे जीजा जी अंगूठी चलाकर बैठे हैं। जीजा जी का बॉयफ्रेंड अरे जीजा जी को जहाँ मौका मिले लाइन मारना नहीं छोड़ते। खोला आफ्नो घरमा परेको मास्क खोल्न। इतनी सुंदर चेहरा से दिखा बाबा रे। मलाई नि छ सर्दी खाँसी के भनेको एउटा नि छैन। यहाँ सब भाई बहन सब यहाँ पे, हाँ सब फोन पे लगे हुए हैं यहाँ पे। आज सभी बहनें यहाँ पे है, एक भाई और सब बहनें। ये हमारी दीदी जो गुवाहाटी से आई है, वो उसकी बेटी, उसके हस्बैंड, ये जो है ना ये जो है ना ये देखिए, ये मेरी बड़ी दीदी है सीमा, ये उसकी बेटी नेहा, और ये उसका बेटा राजा। राजा होता तो दिखा कम से कम। हाँ, और कपाल खोले काटनी हो राजा तैले काट कम से कम। मजा आ रहा है सब साथ में। मैं यहाँ मामा के साथ गप्पे मार रही हूँ। हजुर मामा, चाय पीने में मामा के साथ बैठ के किचन में। देखिए मामा को देखिए। हजुरले खाना खानुभयो मामा? कसको हजुरले? मेरो देख्दै हुनुहुन्छ? मफलर छ देख्दै हुनुहुन्छ? टोपी छ मफलर छ टोपी छ मफलर छ। एक्चुअली इनकी उम्र हो चुकी है काफ़ी, तो अब ये बैठे रहते हैं और पुरानी बातें याद करते रहते हैं। सब जो चले गए इनके मम्मी पापा, मतलब दादा दादी, सबको याद करते हैं। और उनको याद भी नहीं है कि वो है नहीं दुनिया में। तो बुढ़ापा क्या कहें ना, अब उम्र हो चुकी है। बस मैं थोड़ी देर बैठ के चाय पी रही हूँ, भूख लग रही है। हजुर? त्यही त। हजुर 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 हजुर। जानेर कोही पनि लाग्दैन खुट्टा। हो त नि, हो त नि, हो त नि। आपको समझ में आई क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि यहाँ किचन है, तो किचन में, किचन की ओर पैर रख के नहीं सोते। तो यहाँ पे तो कोई मानता नहीं आजकल के ज़माने में। ये बोल रहे हैं कि हम ये सब नहीं मानते, ये वो। अब क्या कहें ना, उम्र का तकाजा है, ये इनका ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हम तो इतना नहीं मानते ना सब कुछ। आजकल की जनरेशन और ये पुरानी जनरेशन की बात है, क्या करें। मैंने तो ना आज दोपहर को बस बच्चे के लिए खाना बनाया और थोड़ा सा खाना बनाया अपने लिए नहीं, मतलब मेरे बहनोई के लिए, मेरी जो दूसरी बहन है उसके पति के लिए। त्यही त बनाया, हुरा हुरी खाना बनाया मैंने। शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना लेट हो चुका था ना, इसलिए। वही जानेर चलो हम घर पहुंच चुके हैं। दरवाज़ा खोलो, चलो। वाह, काफ़ी ठंड है बाहर, लेकिन चलते चलते ठंड लगती नहीं है। चलो, वेलकम होम। खाना उना खा लिया।
अब बेबी को खाना खिलाना है। 8 पौने 8 बज चुके हैं दोस्तों। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो दोस्तों, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, सुबह से लेकर शाम तक। भैया ने लंच के लिए बुलाया था, जो कि हम पहुंचे डिनर पे। वैसे हम दोनों कहीं आना जाना होता ही नहीं हमारा, तो आज हम दोनों बहनें शाम को निकले भैया के घर, खाना वाना खाया, सब भाई बहन मिले, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। गए, खाना पीना खाया, अच्छा खासा शाम एंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी मस्ती की भैया के घर पे। अब घर आ चुके हैं। अब खाना पीना हमारा भी जो भी था, डिनर तो हमने कुछ किया नहीं, तो बस हो गया। बच्चे को खाना खिलाया सिस्टर ने। अब मेरे फेस पे नाइट क्रीम लगा लिया है, बिस्तर पे आ चुकी हूँ। बस अब सोने की तैयारी है। काफ़ी रात 9:45 हो चुके हैं, तो सोने की तैयारी है। चलो शुभ रात्रि, कल सुबह मिलते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ऐसा से ज़्यादा हो गया, हम घर पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है दोस्तों, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि भाई कुछ करें। प्रोफेशन से हम लोग प्राइवेट ट्यूटर हैं। हम लोग वैसे प्राइवेट स्कूल में स्कूल पढ़ाते थे, तो 2 साल से वो स्कूल बंद है, तो फिर सैलरी तो आएगी नहीं। हम लोग वैसे ही होम ट्यूटर घर घर जाके भी ट्यूशन पढ़ाते थे, और फिर घर पे काफ़ी मेरे सारे घर बच्चे में आते भी हैं काफ़ी हमारे। सारे बच्चे आते 2 हैं, साल से बस कम है। उसी से हो जाता है हम लोगों का गुजर बसर। इतने साल तो अच्छा ही चल रहा था। अब देखो ये 2 साल में तो हमारा मतलब बहुत हालत ख़राब हो रखा है। कोरोना की वजह से बच्चे आ नहीं रहे हैं और हमें भी बुला नहीं रहे हैं। बच्चे को पता नहीं, माँ बाप को, हाँ बच्चों की टेंशन होती है। अब तो ये हाल है कि बच्चे ना वो भूल गए कि स्कूल क्या होता है, वो भूल गए कि होमवर्क क्या होता है सच में। और काफ़ी सारे बच्चों के तो आईसाइट भी बिगड़ गई है मोबाइल देख देख के। उनको अब मोबाइल की इतनी आदत पड़ चुकी है ना बच्चों को, कि मोबाइल के बिना उनका मतलब कुछ होता नहीं है। तो ये मतलब कोरोना वायरस की वजह से ना ये एक बहुत बड़ी चेंजेस आई है। तो आगे आगे काफ़ी दिक्कत आने वाली है हमें भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चे अब देखो, अभी तो बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेज नहीं रहे ये बोल के कि कोरोना है, ये है, वो है। अब जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ, उनको कुछ भी नहीं पता। जो छोटे बच्चे हैं सब कुछ भूल चुके हैं। बड़े बच्चे तो वो तो इन टच हैं, वो तो कंटिन्यू उनका स्टडी चल रहा है। छोटे बच्चे माँ बाप सोच रहे कि छोड़ो इनकी क्या पढ़ाई है, तो वो तो सब कुछ भूल चुके हैं। तो हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप में से कौन कौन ट्यूशन पढ़ाते हैं, कौन कौन स्कूल में टीचर है, प्लीज़ शेयर करना कि आपकी क्या हालत है, क्या क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हो। क्योंकि हमने बहुत फेस किया है दोस्तों, क्योंकि 2 सालों में बच्चे नहीं आए। हमारा काम ही ट्यूशन पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी से हमारा घर चलता है। तो 2 साल से कोई आया नहीं ट्यूशन, तो हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। ऊपर से हम लोगों ने रिसेंटली घर चेंज किया था ना, तब हम वहाँ रहते थे नीचे, तो वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ शिफ्ट होने के कब आए, दिसंबर का, फरवरी ना, फरवरी के 12 तारीख को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे 2020 को। उसी वक्त मार्च से लॉकडाउन हाँ लग गया। मार्च से लॉकडाउन हो गया, तो सोचो क्या हाल हुआ। हमने यहाँ पे शिफ्टिंग पे कितना खर्चा हुआ, एंड देन यहाँ का एडवांस, आपको तो पता ही है, यहाँ जो शिलोंग में रहते हैं उनको पता है यहाँ का रूल्स क्या है। तो यहाँ का घर का किराया काफ़ी महंगा आता है, तो हमने वहाँ से छोड़ा, यहाँ आए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट एंड देन हर महीने का पेमेंट। हमारी तो हालत मतलब क्या बताऊँ दोस्तों, कमर टूट गई थी, ये हाल हो गई थी हमारी। तो फिर वही है ना, तो उसके बाद काम धंधा सब चौपट। उसके बाद तो मतलब अरे उसके बाद बहुत 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 हालत ख़राब हो रखी है। अभी तक भी सुधरा नहीं है, आगे सुधरने की आशा है, देखे क्या होता है। अब बच्चे आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं ना, क्लास 9th और 10 के, वही आ रहे हैं। छोटे क्लास के बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको माँ बाप को लगता है ये तो हो जाएगा, क्या पढ़ाई होता है इनका, हो जाएगा। बस बड़े बच्चों को 9th 10 को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनकी एग्ज़ाम आ रही है। उनको तो कि कहीं से भी वो है नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन है नहीं, उनका तो एग्ज़ाम होना ही होना है।
पिछले साल तो क्लास 9 और 10 के एग्ज़ाम भी नहीं हुए मेरे है ना। तो बोर्ड एग्जाम के हाँ। बच्चे भी हैं। हाँ, अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम के हाँ। बच्चे हैं क्लास 9 और 10 के, तो आ रहे हैं, उनके माँ बाप भेज रहे हैं क्योंकि उनको डर है कहीं बच्चे फेल ना हो जाए, इसलिए भेज रहे हैं। तो दूसरे बच्चों को कोई नहीं भेज रहा है, उनको लगता है कि इनकी क्या पढ़ाई है, छोड़ो ये तो घर पे भी हो जाएगा। लेकिन सच बता रही हूँ दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चों का, अभी मैंने देखा है कई पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ रखते हैं, कोई कोई रखते हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों का बिल्कुल, वो होमवर्क करवा दिया बस हो गया, सब कुछ भूल चुके हैं वो। हमें तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। पैसे तो ज़्यादा वो देंगे नहीं, पैसे तो 1 रुपया ज़्यादा देंगे नहीं, लेकिन पूरा काम हमसे करवाएंगे। उफ मत पूछो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना ये सब देख करके, मेरा तो और मन नहीं करता है कुछ करने का। तो हमने सोचा है कि चलो ब्लॉग ही शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो बस शुरुआत ही है, आज का हमारा पहला एपिसोड है, तो आगे काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए, तो शेयर करते हैं। अभी लंच नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि गैस तो है नहीं, अब ब्रेकफास्ट की तैयारी का। अभी तो जाकर मैं आराम से बैठूंगी, पानी पीऊँगी, मैं जाकर मेरी बेबी को थोड़ा वो क्योंकि इतनी करूँगी। सुबह कुछ कोई उठा भी नहीं है, पड़ोस भी नहीं उठी है अब तक, तो जाकर के दरवाज़ा खटखटाएंगे तो मार नहीं डालेंगे हमें। तो अभी वो उठेंगे 10 बजे, तो हमें भी वेट करना पड़ेगा। तो सब कुछ है, आटा उटा है, पराठे वटे बेल लेंगे, बेल के जाके मंजू के घर में सेक कर आ जाऊँगी, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर लंच के लिए अब देखते हैं क्या होगा। वही लंच तो हम जा रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ घर पे तो बनाना है थोड़ा सा। हाँ, तो मिलते हैं आपसे। हाँ, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके देन सी यू।